हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैक्स हीप को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो टॉपिक क्या है? बिल्ड मैक्स हीप। तो मैक्स हीप को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये आपका एल्गोरिथम है। ओके, तो करना क्या एग्जैक्टली, आपके पास एक एरे है जिसमें टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, इसके करस्पॉन्डिंग मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपकी एरे गिवन है उसको हम ट्री के फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखते हैं? ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद इसका लेफ्ट चिल्ड्रन, यानी इस एरे के सारे एलिमेंट को लेवल वाइज लेफ्ट टू राइट हम अरेंज कर लेंगे और इसकी इंडेक्सिंग 1 2 3 टिल 10 ये हो गया। अब इसमें एल्गोरिथम क्या है ये देखते हैं। बिल्ड मैक्स हीप ऑन एरे कैपिटल ए क्या आपकी एरे है। पहला एलिमेंट, पहला स्टेप क्या है? ए डॉट हीप साइज विच इज इक्वल्स टू ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, वो हम किस में स्टोर करा देंगे? ए डॉट हीप साइज। तो इसका मतलब क्या है? हीप साइज कितनी होगी आपकी? 10। ये इस स्टेप का मतलब। इस स्टेप का क्या यूज अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करें। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हो? फॉर आई इक्वल टू ए डॉट लेंथ बाई 2 का फ्लोर वैल्यू डाउन टू 1। उसके बाद क्या करें? मैक्सिफाई फंक्शन अप्लाई करेंगे। ओके, कैपिटल ए ओ ए कॉमा आई। तो मैक्सिफाई फंक्शन क्या होता है एग्जैक्टली, किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया वो कैसे मैक्सिफाई फंक्शन अप्लाई करते हैं। ये पूरी जो है कंस्ट्रक्शन, मैक्स हीप का कंस्ट्रक्शन टोटली डिपेंडेंट है मैक्स हीप पे। तो अब क्या करेंगे? मैक्स हीप फंक्शन कॉल करेंगे नोड पे। तो कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो वो क्या लिखा हुआ, कहाँ स्टार्ट करना? फॉर आई इक्वल टू ए डॉट लेंथ बाई 2 डाउन टू 1। तो यहाँ से क्या करेंगे? आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आई की ए डॉट लेंथ विच इज इक्वल टू 10 10 बाई 2 विच इज इक्वल टू 5 की फ्लोर वैल्यू क्या आएगी यहाँ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे मतलब इस ट्री को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो बेसिकली ट्री में क्या क्या चीज़ होती है आपका? इंटरनल नोड और लीफ नोड। तो अगर यहाँ लीफ नोड देखें तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 6 से, यानी ये आपका 6 इंडेक्स, यानी 9 10 14 8 और 7, ये सारे क्या? लीफ नोड। और ये सारे क्या? आपके इंटरनल नोड। लीफ नोड क्या होता है? जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता। इंटरनल नोड वो होते हैं जिसका कोई ना कोई चिल्ड्रन प्रेजेंट हो, चाहे एक हो या दो। क्योंकि बाइनरी ट्री है तो ये मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो अगर इसको देखें तो कहाँ से कहाँ तक आपके इंटरनल नोड होंगे? सपोज n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो n/2, ओके, फ्रॉम 1 टू n/2, ये क्या होंगे आपके? इंटरनल नोड। और लीफ नोड क्या होंगे आपके? n/2 प्लस 1 टू n, ये होंगे आपके लीफ नोड। मतलब ये इंडेक्सिंग हम लिख रहे हैं। ओके, इंडेक्सिंग n/2 प्लस 1 से n तक स्टार्ट होगी, और ये इंडेक्सिंग 1 से कहाँ तक स्टार्ट होगी? ये आपके इंटरनल नोड। ओके, अगर देखें n/2 दैट मीन्स 5। तो 1 2 3 4 5 इंडेक्स आपके इंटरनल नोड है, और 6 7 8 9 10 जो है इंडेक्स आपके लीफ नोड है। तो मैक्सिफाई फंक्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इंडेक्स 5 से। और डाउन टू 1 का मतलब इंडेक्स 5 पे हम क्या करेंगे? मैक्सिफाई फंक्शन अप्लाई करेंगे, देन 4 पे, देन 3 पे, देन 1 पे, देन 2 पे, देन 1 पे। ये इंडेक्स हम यहाँ इंडेक्स 5, इंडेक्स 4, इंडेक्स 3, इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 1, यह मैक्सिफाई फंक्शन अप्लाई करेंगे। और एट द एंड क्या होगा? आपकी मैक्सिफ कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। देखते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से। यहाँ मैक्सिफाई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं? इसके लेफ्ट चिल्ड्रन और राइट चिल्ड्रन तो प्रेजेंट नहीं, तो सिर्फ इससे कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही इसका पेरेंट बनेगा, बट ये ऑलरेडी मैक्सिमम है तो यहाँ कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। मैक्सिफाई डन। नेक्स्ट यहाँ आएंगे, इसको इससे कंपेयर किए 2 और 14, विच वन इज ग्रेटर? 14। तो 14 को 8 से कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों में से ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब इनके बीच में क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा। तो 2 आपका यहाँ हो जाएगा और 14 यहाँ आ जाएगा। ये दोनों एक्सचेंज हुआ। यहाँ एक चीज हमें केयरफुली देखना है कि जब इन दोनों को एक्सचेंज किए तो अब यहाँ आ गए। ओके, तो इस पे क्या करेंगे? मैक्सिफाई अप्लाई करेंगे। अगर कहीं स्वैपिंग होगी तो जो स्वैप एलिमेंट अगर यहाँ आ गया तो इस पे मैक्स, तो ये ऑलरेडी आपका क्या है? लीफ नोड है, तो ये ऑलरेडी आपके मैक्स हीप है, क्योंकि इसका लेफ्ट चिल्ड्रन राइट चिल्ड्रन प्रेजेंट ही नहीं है। 4 हो गया। अब आएंगे 3 पे, यहाँ अप्लाई करेंगे मैक्सिफाई 3 9 एंड 10। तो इसको कंपेयर किया, ये ग्रेटर है, लेकिन इसको जब इससे कंपेयर किया तो पता चला 10 ग्रेटर है। तो कौन सा एक्सचेंज होगा? यहाँ पे 10 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ जाएगा। मैक्सिफाई कैसे वर्क करता है ये लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके, अब 3 हो गया। अब सेकंड इंडेक्स पे आते हैं। इसको इसके लेफ्ट चिल्ड्रन और राइट चिल्ड्रन से कंपेयर किया, विच वन इज ग्रेटर? 16। तो 16 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया। ओके, तो क्या यहीं स्टॉप कर देंगे? नहीं। अब इस पे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू एक्सचेंज हो गई, तो अब इसको भी तो चेक करेंगे क्या ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है या नहीं। तो इसको इससे कंपेयर किए तो कौन सा ग्रेटर है? 7। तो यहाँ 7 आ गया और 1 यहाँ आ गया। ओके, उसके बाद सेकेंड इंडेक्स कंप्लीट हो गया। अब आए फर्स्ट इंडेक्स पे, यहाँ मैक्सिफाई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है? 16। एक्सचेंज किससे करेंगे? इससे। तो 4 यहाँ आ गया और 16 यहाँ चला गया। अब फिर इन दोनों के बीच में एक्सचेंज, ये दोनों एक्सचेंज हुए तो यहाँ मैक्सिफाई फंक्शन अप्लाई करेंगे, दोनों में ग्रेटर कौन सा है? 14। तो 14 यहाँ आ गया
और 4 यहाँ आ गया। फिर इसको कंपेयर करेंगे तो 4 यहाँ आ गया क्योंकि ये ग्रेटर है 8, 4 यहाँ आ गया और 8 यहाँ आ गया। ये चूंकि ये लीफ है तो यहाँ अप्लाई नहीं करा। अब अगर इसको देखेंगे तो ये मैक्स हीप में कन्वर्ट हो चुका है। चेक कर लेते हैं मैक्स हीप क्या होता है। जो आपका रूट नोड होगा उसके जितने भी डिसेंडेंट नोड होंगे वो सारे क्या होंगे, इससे छोटे होंगे। तो 14, 10, 8, 7, 9, 3 एंड सो ऑन, ये सारे क्या छोटे हैं। इसको भी चेक करेंगे तो सारे इसके डिसेंडेंट नोड इससे छोटे हैं। इसको चेक करेंगे ये भी छोटे हैं। इसको चेक किया ये भी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ओवरऑल जो है मैक्स हीप फॉलो कर रहा है। तो ये था आपका मैक्स हीप। किस तरीके से आपको अगर n नंबर ऑफ एरे में n नंबर्स गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेंगे लेवल वाइज लेफ्ट टू राइट। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से n/2 यानी a डॉट लेंथ। इसका मतलब क्या था, आपका 5th इंडेक्स आया था इस पे। वहाँ से क्या करेंगे, रूट तक जाएंगे और हर बार क्या करेंगे, मैक्सिफाई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमें मैक्स हीप मिल जाएगा। अब आते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर इसको केयरफुली देखें कहाँ से, और हाँ ए डॉट हीप साइज क्यों है कैलकुलेट किए थे, क्योंकि मैक्सिफाई फंक्शन में लेफ्ट चिल्ड्रन और राइट चिल्ड्रन वाला जो केस था जहाँ हम कंडीशन चेक कर रहे थे वहाँ इसकी वैल्यू की जरूरत थी, इसलिए हम यहाँ ए डॉट हीप साइज कैलकुलेट किए थे। ओके, क्योंकि हम मैक्सिफाई अप्लाई करेंगे तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को यूज करेंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब आते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर इसको हम एनालाइज करेंगे तो इसमें कितना टाइम लग रहा है, कांस्टेंट टाइम, सिर्फ एक असाइनमेंट हो रहा है। और ये लूप कितनी बार चल रहा है, ए डॉट लेंथ दैट मीन्स n/2 to 1, टोटल कितनी बार चल रहा है, n/2 टाइम्स। ओके, और मैक्सिफाई फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, लास्ट वीडियो में लोग डिस्कस किया था, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, log n। तो ये आपका लूप n/2 टाइम्स चल रहा है और ये लूप के अंदर है, तो क्या हो जाएगा n/2 log n विच इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ n log n। अगर इस अप्रोच से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, बिग O ऑफ n log n। बट बिग O ऑफ n log n जो है बिल्ड मैक्स हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। क्या होती है एग्जैक्टली वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक पॉइंट उठ, क्या यही एक तरीका हमें मैक्स हीप कंसिडर करेगा, नहीं। इसके अलावा क्या अप्रोच हो सकती है कि जो भी आपका n नंबर्स गिवन है उसको पहले सॉर्ट कर लें डिसेंडिंग ऑर्डर में। दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, 16, 14, 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो भी वैल्यूज हैं इसको हमने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो मैक्स हीप। लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे जब हम लोग मेन हीप मैक्स हीप डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस थी, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने एरे ली थी, उसके करस्पॉन्डिंग क्या किया था, ट्री कंस्ट्रक्ट किया था। ऐसे ही लेवल वाइज लेफ्ट टू राइट, तो वो क्या था आपका मिक्स। अगर कोई भी मैक्स हीप, कोई भी आपकी एरे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है उससे करस्पॉन्डिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे वो मैक्स हीप होगी। बट अगर ये अप्रोच फॉलो करेंगे तो कोई भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो उस पे क्या लगेगा आपका, बिग O ऑफ n log n। ओके, तो यहाँ पे बिग O ऑफ n log n आ रहा है, तो इस अप्रोच से भी हम कंसिडर कर सकते हैं। बट ये जो हमने अभी अप्रोच डिस्कस की है उसके करस्पॉन्डिंग की ये आपका n/2 टाइम्स चल रहा है और मैक्सिफाई फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, log n। तो n/2 इंटू log n विच इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ n log n। बट बिल्ड मैक्स हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n log n नहीं होती। क्या होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब देखते हैं किस तरीके से जो है मैक्स हीप कंस्ट्रक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास एक एरे है, उसको हम ट्री के फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मैक्सिफाई फंक्शन अप्लाई करेंगे जहां से आपका इंटरनल नोड स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका बाकी सारे क्या है, ये लीफ नोड है। ओके, ये आपका इंटरनल नोड है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मैक्सिफाई, यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ एंड सो ऑन टिल आपका रूट नोड तक जाएंगे। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे वो कैसे करेंगे, अगर इस पर्टिकुलर नोड को देखें तो इसको अगर हम इस पर मैक्सिफाई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये कहाँ है, क्या होगा, इसको इससे कंपेयर करेंगे और इसको इससे, यानी इन तीनों के बीच में कंपैरिजन होगा। टोटल कितने कंपैरिजन है, इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं। उसके बाद जो आपका बड़ी वैल्यू होती है वो आपकी एक्सचेंज हो जाती है। अगर सपोज दैट ये बड़ी वैल्यू है तो ये वाला आपका एक्सचेंज होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना ट्रैवर्स किया, हाइट ऑफ दिस नोड। ओके, जो इस नोड की हाइट थी उतना ही ट्रैवर्स किया। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ अगर इस पे हम मैक्सिफाई अप्लाई, वैसे ये सारे अप्लाई होंगे बट ये एज्यूम करना अभी सबको हम जो है एक साथ एक्सप्लेन करना है। अगर इस पे हमने क्या किया, मैक्सिफाई फंक्शन अप्लाई किया तो इसको इससे कंपेयर किया इससे, अगर सपोज दैट ये आपका ग्रेटर है फॉर एग्जांपल, तो इसको एक्सचेंज कर देंगे तो ये नोड यहाँ आ गया और वही सेम सिनेरियो यहाँ आएगा, सपोज दैट ये नोड यहाँ आ रहा है। ओके, तो ये नोड कितना ट्रैवर्स कर रहा है, हाइट ऑफ दिस नोड। वही सेम चीज सपोज दैट अगर इस पे अप्लाई किए मैक्सिफाई फंक्शन तो इसको इससे कंपेयर किया, सपोज दैट ये आपका ग्रेटर मिल गया, ये यहाँ आ गया। अब इसको इन दोनों से कंपेयर किया, सपोज दैट ये ग्रेटर मिल गया, ये यहाँ आ गया। फिर उसके बाद इसको इससे कंपेयर किया, सपोज दैट ये भी एलिमेंट मिल गया, यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हर एक, अगर इस नोड को देखें तो ये क्या कर रहा है, आपका हाइट ऑफ द ट्री ट्रैवर्स कर रहा है। ये क्या आ रहा है, ये भी हाइट ऑफ द ट्री नहीं, हाइट ऑफ दिस नोड,
इस पे क्या आ रहा है आपका, या तो ये यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब इस नोड की हाइट कितनी है 2, तो यहाँ ट्रैवर्स करते हुए वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें, क्योंकि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं। ये भी क्या हो रहा है, ये हाइट ऑफ दिस नोड ट्रैवर्स कर रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये जो भी वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका ऑर्डर ऑफ हाइट हो रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस लेवल पे जितने नोड हैं उसको कैलकुलेट करना होगा। तो अगर सपोज हमें पता चल गया इस पे टोटल 4 नोड हैं, तो क्या हो रहा है आपका 4 टाइम्स हाइट ऑफ द ट्री, नो नॉट हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ दिस नोड, इतना आपका क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। यहाँ 2 इंटू हाइट ऑफ दिस लेवल, यानी जो आपका इस लेवल पे जो हाइट है उतना हो रहा है, ये रूट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें फाइंड आउट करना होगा कि हर एक लेवल पे नोड कितने हैं, और नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट कर लेंगे और हाइट ऑफ द ट्री से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओवरऑल वर्क डन मिल जाएगा। और सबको अगर ऐड कर देंगे, इस लेवल पे जो टाइम मिल रहा है, इस लेवल पे जो मिल रहा है, क्योंकि हर एक लेवल की हाइट मैक्स सिंपलीफाई फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, log n, ओके। और नियरली हम टोटल n/2 एलिमेंट्स पे मैक्स सिंपलीफाई अप्लाई करेंगे तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, बिग ऑफ n log n, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्योंकि इस लेवल की हाइट और इस लेवल पे जो नोड है इसकी हाइट और इसकी नोड ये सारे डिफरेंट है। तो इस पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कैलकुलेट कर लें, इस पे जितने नोड है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस पे जितने नोड है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड सो ऑन, और सबको सम कर दें। तो हमें हर एक लेवल पे नोड चाहिए, कितने नंबर ऑफ नोड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n/2 to the power h+1 का सीलिंग। ये क्या है आपका नंबर ऑफ नोड्स एट ईच लेवल, और जहां h क्या आपकी हाइट ऑफ दैट नोड। अगर इस लेवल की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है, अगर हर एक नोड की हाइट कैलकुलेट करेंगे तो क्या है, यही एक एज है, तो इसका मतलब हाइट 1 है। कैलकुलेट कर लेते हैं इस पे कितना है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 15/2 to the power h की वैल्यू क्या है 1 + 1 2, ओके, विच इज इक्वल्स टू 15/4। अगर 15/4 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग, ओके, लेट्स से 3 पॉइंट जो भी आ रहा है, 3 पॉइंट यहाँ कैलकुलेट कर लिए, तो 3 पॉइंट अगर समथिंग आ रहा है, तो अगर ये आपका 3 पॉइंट लेट्स से कुछ भी आएगा यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू 4, तो नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है 4 है। ये कैलकुलेट करो कितना आएगा 15/4, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर इस लेवल पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 15 हाइट कितनी है हर एक नोड की 0, तो इसका मतलब 2 power 0 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2, तो 15/2 आई थिंक 7.5, तो 7.5 विच इज नथिंग बट 8, नंबर ऑफ नोड अगर काउंट करेंगे 8 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम हर एक लेवल के अकॉर्डिंग नोड कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका ऑर्डर ऑफ हाइट। इस पे जो आपका वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है ऑर्डर ऑफ 1, इस पे कितना हो रहा है ऑर्डर ऑफ 2, इस पे कितना हो रहा है ऑर्डर ऑफ 3, ओके। इससे क्या पता चला ऑर्डर ऑफ हाइट वर्क डन हो रहा है। तो सबको अगर सम अप कर लेंगे तो टोटल कितने इसमें लेवल्स हैं, यानी हाइट ऑफ द ट्री क्या है आपकी log n, तो सबको ऐड कर लो, समेशन ऑफ h विच इज इक्वल्स टू 0 till log n, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे ओवर, ये आपका h है, ओके। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ओवरऑल ये। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, समेशन ऑफ h इज इक्वल्स टू 0 till log n। इसको अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका n/2 to the power h+1 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 power h × 2, और ऑर्डर ऑफ हाइट को हम लिख सकते हैं c × h, ओके। तो ये क्या है बिग ऑफ h को c × h, कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ h लिख सकते हैं। अब यहाँ कॉन्स्टेंट कौन कौन से, n है, 2 है और c है। n जो है आपका वेरिएबल नहीं है, ये h के टर्म में ये h है, हाइट 0 से लेकर log n तक है, इसलिए इसको हम इससे बाहर लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा समेशन ऑफ n/2 × c, यानी c × n/2, ये समेशन से बाहर आ जाएगा, और h = 0 till log n, और क्या मिल जाएगा n/2 power h, नहीं h/2 power h है, h/2 power h, ये हमको मिल गया, ये h है। देखो क्या किया, c कांस्टेंट था और n कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, इसको हम समेशन से बाहर ले लिए, और क्या बचा h/2 to the power h, ओके। तो अगर इसको हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं c × n/2 समेशन ऑफ h इज इक्वल्स टू 0 till infinite h/2 to the power h, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर ये इक्वल टू साइन है तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या थी हाइट 0 से log n तक थी, और अब हम इसको इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि इसका हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी।
तो उससे क्या होगा, हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो इसलिए अब इन दोनों अगर हम टर्म को कंपेयर करें तो दोनों में ग्रेटर कौन सा, ये वाला, इसलिए हमने लेस देन और इक्वल टू लिख दिया, क्योंकि ये log n तक था, अब हम इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो अगर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखें तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2, ओके। और इसका जो प्रूफ, ये क्या है आपका HP सीरीज, ओके। तो अगर h इक्वल टू 0 टिल इनफाइनाइट h/2 पावर h, इसकी वैल्यू 2, ये अगर आप इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम रिटन बाय कोरमैन का 3rd एडिशन बुक पढ़ेंगे, उसमें पेज नंबर 1148 में इसका प्रूफ दिया हुआ है, वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं, ओके। तो क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू c इंटू n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, c इंटू n विच इज इक्वल टू बिग O ऑफ n। तो जो मैक्स हीप कंस्ट्रक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, बिग O ऑफ n, n log n नहीं होती है। इसको इस तरीके से एनालाइज करेंगे, तो ये थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके।